अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के तमासिलात यानी त्रिकोणमितीय नित्य समूह। यहाँ ये जो लफ्ज़ है तमासिलात वो बना है तमासिल से, और तमासिल का मतलब होता है ऐसी मसावात जो अपने अंदर आए हुए मुतगय्यरात की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त हो। ऐसी मसावात जो उसके अंदर मौजूद मुतगय्यरों की किसी भी कीमत के लिए सही आती हो उसे तमासिल कहते हैं। अब अगर वो तमासिल ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई हो तो उसे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिल कहते हैं। आइए वैसी तमासिलात बनाने की कोशिश करें। ये हमारा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया भी कायमा ज़ाविया है। अब अगर मैं इस ज़ाविया सी को थीटा कह दूं तो उसके लिए ये हो जाएगा पाबा साबा और ये कर्ण। इनको और आसानी के लिए मैं नाम दे दूं पाबा को x, साबा को y और कर्ण को r। इस तरह का हमने नाम दे दिया। अब इसको अगर मैं फिसागोरस का मसला लगाऊं, मुसल्लस ए बी सी में फिसागोरस के उसूल के मुताबिक क्या उसूल बनेगा हमारा? ए बी की दो कुवत जमा बी सी की दो कुवत बराबर ए सी की दो कुवत, उनकी कीमतें हम रख दें, y की दो कुवत जमा x की दो कुवत बराबर r की दो कुवत। ये सिंपल सा फिसागोरस का मसला हो गया। अब अगर इसे मैं r स्क्वायर से दोनों जानिब तकसीम कर दूं, दोनों जानिब r स्क्वायर से तकसीम करने पर y स्क्वायर बटे r स्क्वायर जमा x स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो y यानी साबा, r यानी कर्ण, साबा बटे कर्ण होता है साइन थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर इसलिए साइन को भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जमा x यानी कि पाबा, r यानी कि कर्ण, पाबा बटे कर्ण होता है कॉस, दोनों पे स्क्वायर इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर r स्क्वायर बटे r स्क्वायर 1। तो ये हमारा पहला ज़ाब्ता बना। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिल। ये पहली तमासिल है। अब इस पर से हम दूसरे दो तमासिलात और बना सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस ज़ाब्ते की दूसरी हालत। उसी तरह साइन के बदले कॉस को इधर रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर वाला हमारा मेन ज़ाब्ता और ये उसके दो ज़िम्नी ज़ाब्ते जो इसका इस्तेमाल करके बनाए जा सकते हैं। ये मेन तमासिल, ये उसके ज़िम्नी तमासिलात। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये जो हमारा ज़ाब्ता है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो मेन बना है। अब इस पर से हम दूसरे ज़ाब्ते बना रहे हैं। दोनों जानिब साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जानिब हमने साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम कर दिया। अब इसको अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 जमा कॉस बटे साइन होता है कॉट, दोनों को स्क्वायर लगा हुआ इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन यानी साइन का माकूस वो होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बना दूसरा ज़ाब्ता। अब ये जो दूसरा ज़ाब्ता है इस पर से वापस और दो ज़िम्नी ज़ाब्ते बन सकते हैं। ए कॉट को इधर ही रहने दें तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह 1 को इधर रहने दें तो कॉट उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
इस तरह से ये दूसरा जाब्ता बना। इसी तरह फिर से हम हमारा जो जाब्ता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको अब पहले जो साइन से किया था उसके बदले कॉस स्क्वायर से तकसीम करें दोनों जानिब। कॉस स्क्वायर थीटा से तकसीम करने पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर यानी 1 जमा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन बटे कॉस होता है 10, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस यानी सेक स्क्वायर थीटा। ये बना हमारा तीसरा तमासील। और इस पर से फिर जैसे हमने आगे देखे दो और तमासील बन सकते। एक 10 को इधर ही रहने दें, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक को इधर ही रहने दें, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के ये कुल 3 अहम तमासीलात है जिनमें से हर एक में से वापिस 2-2 ज़िम्नी तमासील बनकर कुल हमने 9 तमासीलात यहाँ पर देखे हैं। आगे हमको इन पर से मिसालें हल करनी हैं। उन तमासीलात को एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं क्या है। तो तमासीलात हमने देखे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन पर से वापस 2-2 ज़िम्नी ज़ाब्ते निकल सकते हैं। जैसे इस पर से पहला साइन को इधर ही रहने दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस को इधर रहने दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका काम हो गया। इसी तरह इस पर से दूसरे 2 ज़ाब्ते निकल रहे हैं। पहला 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इस पर से भी 2 ज़ाब्ते निकल रहे हैं। पहला कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या दूसरा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के ये ज़ाब्ते आपको याद रखने हैं। आगे जो ज़ाब्ते हुए हैं इनसे अलग ज़ाब्ते हैं। इनकी ख़ास बात क्या है, ये सब के सब स्क्वायर वाले ज़ाब्ते हैं, 2 कुवत वाले ज़ाब्ते हैं। मिसाल नंबर 12, ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તરો cos a, tan a અને sec a ने sin a ना स्वरूप में दर्शावो। यानी cos, tan और sec को sin की हालत में हमें जाहिर करना है। उसके लिए अभी हमने जो ज़ाब्ता देखा उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे a की बात हो रही है इसलिए a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। इसलिए कॉस स्क्वायर a को अगर इधर ही रहने दें तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन हमें तो कॉस की कीमत चाहिए, इसलिए कॉस a बराबर 2 को उधर जाके बनेगी जज़र 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमने कॉस को साइन की हालत में तब्दील कर दिया। अब बारी है टेन और सेक की। टेन a बराबर होता है टेन यानी साइन बटे कॉस, साइन a बटे कॉस a बराबर साइन को तो साइन ही रहने देना है क्योंकि साइन की हालत में हमें ज़ाब्ता चाहिए, बटे कॉस a के बदले हम ये लिख सकते हैं जज़र में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सेक a बराबर होता है 1 बटे कॉस a। तो सेक a हो जाएगा 1 बटे कॉस, अभी ऊपर ही लिखा है हमने, जज़र में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये मिसाल हमारी हो गई। हमने कॉस, टेन और सेक तीनों को साइन की हालत में तब्दील कर दिया। मिसाल नंबर 13, साबित करो कि सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस टेन a बराबर 1। अब साबित करने वाला हिसाब है तो आगे हमने देखा ही है कि इसको हमें LHS और RHS लेकर करना है। तो LHS
बराबर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10a। इस तरह के हिसाबों में हमें एक बात याद रखनी है कि हमें साइन और कॉस इनको छेड़ना नहीं है, इनको उन्हीं हालत में रहने देना है और उसके अलावा जो भी होगा उसे साइन या कॉस में तब्दील करने की कोशिश करनी है। जैसे 10 हुआ तो उसके बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह अगर कॉट हुआ तो उसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर कॉस 1 हुआ तो उसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, आगे हम देख ही चुके हैं। अगर सेक हुआ तो उसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। तो याद रखने वाली बात, साइन कॉस को छेड़ना नहीं है, उसके अलावा जो भी आया उसे छोड़ना नहीं है, उसे साइन या कॉस में तब्दील करना है। ये समझाने के लिए था, इसे लिखना नहीं है। चलिए देखते हैं अब इधर। तो अब ये सेक को हमें तब्दील करना पड़ेगा। सेक यानी 1 बटे कॉस ए काउंस में 1 माइनस साइन को छेड़ना नहीं है, साइन ए। दूसरे काउंस में सेक के बदले फिर से 1 बटे कॉस ए प्लस 10 यानी साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस ए। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये भी वैसे ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे आप देखें नसब नुमा एक जैसा है, शुमार कुनिंदों के हम जमा करते हैं तो 1 जमा साइन ए और बटे में नसब नुमा को 1 मरतबा बटे कॉस ए। अब ये हो जाएगा सब ज़र्ब में है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए। और इसको आप देखें तो ये ज़ाब्ता बन रहा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी ए माइनस बी। ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब आगे हमने जो पहला ज़ाब्ता देखा उसमें था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में तो कॉस स्क्वायर ए है ही। अब कॉस स्क्वायर ए कट गया तो बचेगा ए, यही हमें साबित करना है बराबर RHS। इस तरह आज का टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होता है, आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे।